ए कौम तू दे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का धारा। नाज़रीन, मशारिब इरफानी तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो गठबंधन होना था वो पूरी तरह से सहमति के साथ गठबंधन बन चुका है। वो गठबंधन के अंदर जितनी पार्टियां आई है वो पार्टी BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी, वहीं RLSP राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और दूसरी तरफ जो पिछले दिनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गठबंधन हो चुका था यानी समाजवादी जनता दल पार्टी, और वहाँ एक पार्टी और भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन में आई है। वो पार्टी यूपी के अंदर भी उनकी सक्रिय रहा और दलित पार्टी है जो काफ़ी दलितों की रहनुमाई करती है। ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, और वहीं AIMIM भी। नाजरीन, बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक गठबंधन अटूट गठबंधन माना जा रहा अगर मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ ले। बता दें इस फ्रंट का जो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है वो उपेंद्र कुशवाहा जी को किया गया है। असदुद्दीन अवैसी साहब के द्वारा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित उपेंद्र कुशवाहा को किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तानाखींची के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन को छोड़ा और दूसरी तरफ जाने की संकेत मिल रहे थे कि NDA की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो NDA की तरफ नहीं गया बल्कि एक तीसरा फ्रंट बना लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर के। अब आने वाला वक्त पता चलेगा कि यह फ्रंट कितना कामयाब होता है, कितना कारगर साबित होता है इस चुनाव में। और एक चीज़ खास तौर पे यहाँ देखने वाली बात ये होगी, जब पत्रकार ने सवाल किया बैरिस्टर लाज असदुद्दीन अवैसी साहब से कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने 50 सीटों का ऐलान किया था और असेंबली हलकों का निशानदेही भी कर दी गई थी, उन हलकों में अब क्या करेंगे? तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि अब हम बैठ करके सीट शेयरिंग का मामला हल करेंगे, हम आपस में एक दूसरे का सलाह मशवरा करेंगे, सीटों का तकसीम होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर भी अभी बात होना बाकी है, इस पर भी बात होगी। इसी के साथ साथ BSP के जो प्रदेश नेता बैठे हुए थे उनने भी ये बात कहा कि हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं बैरिस्टर लाज असदुद्दीन अवैसी साहब का। हमारी मंशा बहुत दिनों से था कि हम MIM के साथ गठबंधन करके अक्सर राज्यों में चुनाव लड़ें, चाहे यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कहीं भी हम MIM के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे तो हमारे फ्यूचर के लिए, दलित मुस्लिम के लिए बहुत बढ़िया होगा। वहीं राजभर जी ने जो बात कही, उन लोगों का ये कहना ये मतलब था कि दलित मुस्लिम आदिवासी पिछड़ा जो पिछले तबके के लोग हैं, जो हमेशा राजनेताओं ने, हमेशा सियासतदानों ने जिसको पिछड़े हिस्से में रखा है, जिनकी तरक्की नहीं हुई, तालीम में पीछे, हर एतबार में पीछे, अब हम लोग एक साथ चल करके इस मोर्चा को संभाल करके हम सब लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और इस यूनाइटेड फ्रंट जो बनाया गया है, इस फ्रंट के जरिए हम एक पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि हम दलित मुस्लिम इकट्ठा हो जाए तो बिहार की राजनीति, क्या देश की राजनीति को बदलने का सक्षम और क्षमता रखते हैं। नाजरीन, बता लेंगे कि ये जो डेमोक्रेटिक फ्रंट बना है इसका दिशा और दशा आने वाले समय में क्या होगा, क्या ये अटूट होगा या टूट होगा, ये तो समय में बताएगा। लेकिन मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं इस गठबंधन ने। इनका कहना है कि बिहार में हमारा मुख्यमंत्री, जो लोग ये कहते थे कल तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि क्या आपका सरकार बनेगा, आपका मुख्यमंत्री होगा, क्या आपके मिनिस्टर होंगे, तो पूरी तरह से ऐसे लोगों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करारा जवाब देने का काम कर दिया है। पहली बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा हो गए, मंत्री भी होंगे। अगर बहुमत में आते हैं तो लोग बिहार में सरकार भी चलाएंगे और सरकार में भी आएंगे। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मजबूती के साथ और इस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल सीमांचल के अंदर जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत है, सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि मजलिस का मुकाबला NDA के उम्मीदवार या चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर JDU से हो, जो भी उम्मीदवार हो, सीधा मुकाबला MIM का उनसे हो रहा है। महागठबंधन की जो स्थिति है सीमांचल के अंदर लगभग वो बुझती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है तो उनके उम्मीदवारों के अंदर अब वो बचा नहीं कि सीधे तरीके से वो सीट निकाले या टक्कर दे सके। ऐसे में सीमांचल मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, इलाका है, यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अक्सर सीट मिलने की उम्मीद भी की जा रही है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि MIM की छवि भी एक कम्युनिटी पर ही टिकी रहती है। लेकिन आज के डेट में इस तरीके का गठबंधन बन करके एक नया मैसेज और नया पैगाम देने की कोशिश की गई है। हत्तल इम्कान वो पैगाम सफल भी हो रहा है और कामयाब भी हो रहा है। लेकिन आने वाला समय फैसला होगा कि ये फैसला लेने में कितना देर हो गई या ये फैसला लेने में कितना जल्दी हो गया या फैसला कितना कामयाब होता है, ये वक्त बताएगा, समय पे बताएगा। हर अपडेट के साथ मैं आपसे मौजूद रहूंगा। नाजरीन, जब तक देखते रहिए खबर है। हम नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेल आइकन को दबा दीजिए।